मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं बोलते हुए कि मैम हमें हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। हैवी पीरियड्स तो हमें शुरू से रहते थे, हमने सोचा कि गर्मी हो गई है इसीलिए हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और क्लॉट्स पास हो रहे थे, हमने सोचा ये पहले एक दूसरे दिन तो होते रहते हैं, तो हमने दिखाया नहीं। तो हमें लगा स्ट्रेस हो रहा था वर्क का, इसीलिए पीरियड्स हैवी आ गए होंगे। मेरा आप सबको यही मैसेज है कि आपको बिल्कुल इरेगुलर या हैवी ब्लीडिंग कभी भी आपको होती है, आपको बिल्कुल इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। हमेशा अपनी गायनी ऑन्कोसर्जन को कंसल्ट करना है, क्योंकि हम लोग एक सारी गायनी कंडीशन से डील करते हैं। कई बार ये छोटे छोटे सिम्टम्स आगे चल के कैंसर बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीसीओडी बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, कुड बी अ रिस्क फैक्टर फॉर ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर्स। आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, वो कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आजकल ये कैंसर सिर्फ ओल्ड एज में होते हैं, ऐसा नहीं है। 20 से 30 साल की उम्र में भी ये कैंसर्स बहुत पाए जा रहे हैं। सो द इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको अपनी इरेगुलर ब्लीडिंग्स, जो पीरियड, कोई भी ऐसे वार्निंग साइंस, जैसे आपको पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आप सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं तब आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको कॉन्स्टेंटली फटीग और वीकनेस फील हो रही है पीरियड्स के टाइम पे हैवी ब्लीडिंग की वजह से, आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लीडिंग के साथ आपको कुछ स्मेली डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक हेल्थ चेकअप के लिए अपनी गायनेक ऑन्को को कंसल्ट करना है। सो हमेशा फीमेल्स जो है वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करती है, वो सबकी और की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करती है। सो माई मैसेज टू यू ऑल females there is कि it is time that we change that. We need to prioritize our health, we need to seek advice, and it is not the time for any silent suffering.